हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने चैनल एसकेएम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारी साधारण ब्याज की क्लास होने वाली है। साधारण ब्याज को हम फार्मूले से नहीं, बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आप लोगों को। उस कॉन्सेप्ट के जरिए आपको फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको फार्मूला तो याद रहेगा, लेकिन आप लोग फार्मूला नहीं लगाओगे, ऐसे ही देखोगे, सॉल्व कर दोगे बगैर फार्मूला के। आइए अपने साधारण ब्याज को स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो हर वर्ष बराबर लगता है। जैसे कि आप अपने दोस्त से 1000 रुपये उधार लिए। कितना लिए? 1000 रुपये उधार लिए, लेकिन आप उसे 3 साल बाद लौटाने को कह रहे हैं। तो दोस्त क्या कह रहा है कि आपसे हम 200 रुपये वार्षिक लेंगे, एक वर्ष में 200 रुपये लेंगे। तो एक वर्ष का 200 ये हो गया, अगले दूसरे वर्ष का 200 ये हो गया, तीसरे वर्ष का 200 ये हो गया। यानी कि 3 वर्ष में 600 रुपये ब्याज दे रहा है, जो कि हर वर्ष बराबर है। हर वर्ष बराबर है, तो कितना वापस करेगा? 1000 ये 2 2 4 2 6, यानी कि 1600 रुपये 3 साल के बाद वो वापस करेगा। 3 साल के बाद 1600 रुपये वापस करेगा। यही हमारा साधारण ब्याज होता है कि हर वर्ष जो ब्याज लगेगा वो बराबर लगेगा। और एक चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में इस पे तो लगेगा ही ब्याज, लेकिन इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज को हम डिटेल में चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में समझेंगे। यहाँ पे हम साधारण ब्याज की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम जान ले रहे हैं मूलधन क्या होता है। मूलधन जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल। ये क्या हुआ हमारा? मूलधन। मूलधन। और इसमें अगला क्या है? दर। दर को हम डिनोट करते हैं आ से, जिसे कहते हैं रेट। और ये क्या है? टाइम। टाइम जो होता है इसमें वार्षिक होता है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने नहीं, वार्षिक काउंट करेंगे हम टाइम को। इसे कहते हैं वर्ष। और एक एसआई। एसआई क्या? साधारण ब्याज। क्या हुआ है हमारा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो गया। अब इनको जैसे मूलधन हमारा है 50,000, मूलधन 50,000 है, दर 10% है, और समय 3 वर्ष। टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो इसका हम साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? जैसे कि हम बता चुके हैं कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है। तो ये दर जो है 10% है। 10% दर हमारी वार्षिक है। पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। पहले वर्ष में दर 10% है, अगले वर्ष में 10% रहेगा, अगले वर्ष में 10% रहेगा। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 30%। कितना हो जाएगा? 30%। अब हमें साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज कितना हो गया? 30%। मूलधन कितना है? 5000। तो 5000 का 30% निकाल देना है बस। 5 1500। कितना आ गया? 1500। हमें फार्मूले की जरूरत पड़ी नहीं, हमें कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है। तो 3 वर्ष का है तो 30% हो जाएगा।
तो 5,000 का 30% कितना हो गया? 1,500। यहां पे एक चीज और हम समझ लेते हैं, ब्याज प्रतिशत क्या होता है। हम प्रिंसिपल को, मूलधन को हमेशा 100% मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? 100%। अगर हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो 100% मान के चलेंगे, जितना लेंगे 100%। और ब्याज जो है, इस ब्याज है 10%। 3 साल में कितना हो रहा है? 30% हो रहा है। कितना? 30%। अगर हम इस मूलधन में इस ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन, अमाउंट जिसे बोलते हैं। अमाउंट कैसे बनेगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई मतलब साधारण ब्याज, एसआई मतलब साधारण ब्याज। तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा? 130%। प्रतिशत में अमाउंट कितना बनेगा? 130%। जैसे कि हमारा दे दिया गया है, दर है हमारा 5%, रेट कितना है? 5%, टाइम है 3 वर्ष। तो इसका प्रतिशत ब्याज क्या होगा? प्रतिशत ब्याज 3 वर्ष का प्रतिशत ब्याज। प्रतिशत 1 वर्ष का 5%, तो 3 वर्ष का कितना होगा? 15%। प्रतिशत ब्याज कितना होगा? 15%। एक और देखते हैं, रेट हमारा है 8%, टाइम कितना है? 4 वर्ष। तो इसका प्रतिशत ब्याज क्या होगा? कुछ नहीं करना, 8 चौक 32%। प्रतिशत ब्याज कितना है? 32%। मूलधन दिया रहेगा, हमको डायरेक्ट 32% निकाल देना है। जैसे कि हमारे पास है 4,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना है? 4,000 रुपए, दर कितना है? 10%, टाइम कितना है? 8 वर्ष। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा? हमें पता है 1 वर्ष का 10%, तो 8 वर्ष का 80%। प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा? 80%। इसका 4,000 का 80% तो निकाल देंगे। 4,000 का 80% कितना होगा? 3200 रुपया। फार्मूले की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। 3200 रुपए साधारण ब्याज हो गया। अब आगे देखते हैं, फार्मूला हम देख लेते हैं और यूज नहीं करना है। PRT/100, जहां पे नहीं काम चलेगा वहां पे हम इसका यूज करेंगे और हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। आगे देखते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। धनराशि कितना है? 500 रुपए। कितना है? 500 रुपए। रेट 10%, टाइम 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो फार्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT/100। और चाहे तो फार्मूला से कर लो और चाहे तो हमारे तरीके से कर लो कि R कितना है? 10% वार्षिक है, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 30%। तो 500 रुपए है, 500 का 30% निकालना है बस। साधारण ब्याज क्या हो गया हमारा? 150 रुपए। और जिसको ये न समझना है वो फार्मूला से कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का, यहाँ पे मूलधन कितना है? प्रिंसिपल 600 रुपए,
600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज। टी कितना है? 10 वर्ष। टी कितना है? 10 वर्ष। और एसआई यहाँ पे दे दिया गया है साधारण ब्याज कितना? 120। तो इसका क्या बताना है? मैंने दर बताना है। तो दर कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन फार्मूला से देख लेंगे। साधारण ब्याज कितना है? 120। मूलधन कितना है? 600। रेट पता नहीं। टी कितना है? 10 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस 6 से 2 कैंसिल। तो रेट कितना हो गया? 2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है। दर कितना है? रेट है 7% और एसआई कितना है? साधारण ब्याज कितना है? 280, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिया गया है। टाइम कितना है? 4 वर्ष। तो इसको क्या बताना हमें? मूलधन। यहाँ पे हमें दिया क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये दिया है और प्रतिशत ब्याज हम निकालने जानते हैं। 1 वर्ष का 7%, तो 4 वर्ष का 28%। प्रतिशत ब्याज कितना हो गया? 28%। यहाँ पे ब्याज कितना है? 280। ये 28 से 28 कैंसिल। 1% की वैल्यू कितना हो गई? 10। तो 100% की कितना हो जाएगा? 1000। तो कैसी लगी हमारी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी अगला पार्ट लेकर आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।